नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्लोब अफेयर्स में। आज हम लोग बात करने वाले एक न्यूज के ऊपर जो कि है भारत ने किया संयुक्त राष्ट्र में रूस के पक्ष में वोट। इंडिया ने हाल ही में जो रिजोल्यूशन रशिया द्वारा लाया गया था नाजिम के ऊपर, नाजीवाद के ऊपर, जो कि यूक्रेन के लिए है। रशिया ने हाल ही में एक यूएन में, यूनाइटेड नेशंस से एक रिजोल्यूशन लाया था कि हम लोग दुनिया के सभी लोग मिलके जो नाजीवाद की जो बची खुची हुई जो जड़ें हैं उन्हें समाप्त करते हैं। तो ऐसे रिजोल्यूशन लाया था, तो उस पे इंडिया ने रशिया का सपोर्ट किया है, रशिया के फेवर में वोट किया है। ठीक है, आइए इस खबर जो है पूरी चर्चा करते हैं, इसकी पूरे पहलू को समझते हैं, क्या बात है कैसे है। और नाजीवाद जो कि बहुत पहले ही खत्म हो चुका है हमारे नजरिए से, वो भी आज भी जिंदा है। तो कैसे जिंदा है, चलिए वो सब चीजों को आगे देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग आपके लिए करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, जिससे कि आप अपने करंट अफेयर्स को अपडेट रख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूएन जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली सबसे पहले ये जो रिजोल्यूशन है उसे यूएन जनरल असेंबली में रखा गया। याद रखिए, इसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं रखा गया। सिक्योरिटी काउंसिल में केवल 15 सदस्य होते हैं, तो इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल में इसे नहीं रखा गया। जो ये हमारा रिजोल्यूशन था इसे यूएन के जनरल असेंबली में रखा गया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ने इस पर अपने विचार दिए हैं। अगर हम यहाँ पे केवल सिक्योरिटी काउंसिल में इस रिजोल्यूशन के लिए जाए, तो इससे केवल जो 15 देश, जिसमें 10 आपके नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट, केवल उन्हीं कंट्रियों का, जो उन्हीं देशों का जो है विचार वहां जाएगा। बट अगर हम किसी रिजोल्यूशन को जनरल असेंबली में पास करते हैं, तो उससे हमें पूरी दुनिया के जिसको विचार है वो पता चलता है। ठीक है, तो जो मेन कंसर्न है वो है कि जो नाजीवाद की बच्ची कुछ जड़ें हैं, जैसे इस्लामोफोबिया, एफ्रोफोबिया, एंटी एस्टिमे, बहुत सारी चीजें हैं। इसके ऊपर रसिया ने रिजोल्यूशन लाया कि हम लोग सभी लोग मिलकर इसे खत्म करेंगे। ठीक है, तो अब अगर इससे हम सीधे सीधे मतलब समझे, रसिया का यहाँ पे इशारा था यूक्रेन को लेकर। ये जो रिजोल्यूशन आया है, इसका मेन संबंध जो है वो है यूक्रेन से। अब कैसे इसका मेन संबंध यूक्रेन से है, आइए इसे आगे समझते हैं। बट जहां पर यहाँ पे वर्ड रशिया ने यूज करते हैं इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया यूज करते हैं बहुत सारी मेजोरिटी में जो हमारी मुस्लिम कंट्रीज है, जो कि शायद यूएस के में आकर रसिया को वोट न करते, बस इस्लामोफोबिया का जब आया यहाँ पे, इस्लामोफोबिया खत्म करने की बात आई, तो बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज भी तैयार हो गए, जो कि शायद नहीं तैयार होते केवल नाजीवाद वाले बात पे। एफ्रोफोबिया की वजह से जो अफ्रीकन कंट्रीज है वो भी रसिया के फेवर में बहुत सारी कंट्रीज आई। ऐसी बहुत सारी चीजें। चलिए देखते हैं कि यूक्रेन का इससे कैसे संबंध है। रसिया का कहना है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन में आज भी नाजीवाद से रिलेटेड सोच रखने वाले लोग होते हैं। रसिया का ये कहना है कि यूक्रेन में आज भी नाजीवाद से रिलेटेड सोच रखने वाले होते हैं। और रसिया का ये भी कहना है कि हम लोगों ने जो आक्रमण किया है या फिर जो भी मिलिट्री ऑपरेशन चला रहे हैं, उसमें हम लोग जो दो नए कंट्रीज बन रहे हैं उनके सुरक्षा के लिए ही हम लोग ये मिलिट्री कर रहे हैं। और दूसरा हमारा मकसद है कि हम लोग ये जो नाजीवाद बचा हुआ है यूक्रेन में, उसे भी हम लोग खत्म करेंगे। पहले बात, आप इस बात से ये मत समझिए कि जो यूक्रेन है वो नाजीवाद को सपोर्ट करता है। मतलब ये मतलब नहीं है कि यूक्रेन नाजीवाद है लेकिन अभी भी यूक्रेन में कुछ ऐसे लोग हैं जो वो नाजीवाद को सही मानते हैं या फिर उस विचारधारा पे चलते हैं। अब ये तो रसिया का कहना हो गया। आज देखते हैं कि ऐसी कहीं रिपोर्ट भी दी गई है या नहीं। तो द हिंदू की रिपोर्ट है, द एजॉव बटालियन द न्यू स्लैजेस ऑफ यूक्रेन। जो यूक्रेन के बहुत सारी बटालियन है, बटालियन में समझते होंगे जो हमारी सैनिक टुकड़ी होती है, तो ये रूस के बहुत, सॉरी, यूक्रेन के बहुत सारे ऐसे सैनिक टुकड़ी हैं जो कि हिटलर को अपना आइडल मानते हैं, उनसे सीखते हैं। एंड नेक्स्ट, खुद खुद अमेरिका, खुद अमेरिका के मीडिया का मानना है कि जो यूक्रेन में नाजी प्रॉब्लम जो पुतिन कह रहे हैं, इसमें भले ही उनका कोई स्वार्थ छिपा हो, बट ओरिजिनल में यानी वास्तविकता में यूक्रेन के अंदर नाजी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। पुतिन ने उसमें कोई मकसद हो उसको यूएन पास कराने में, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, यूक्रेन में नाजी प्रॉब्लम वास्तव में एग्जिस्ट करती है। ये अमेरिका के एक जो थिंक ग्लोबल एक इनकी पत्रिका है, उनका कहना है। अब बात कर लेते हैं इनका कोई पुराना संबंध है क्या।
तो यूक्रेनियन कोलेबरेशन विथ नाजी जर्मनी, तो एक इतिहास की बात है, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 के समय जब जर्मनी ने अटैक किया था, वर्ल्ड वॉर 2 के समय जब जर्मनी ने अटैक किया था सोवियत यूनियन, पहले रूस नहीं था, रूस की जगह था यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, तो उसके ऊपर जब जर्मनी ने आक्रमण किया था, तो उस समय जो स्टालिन स्टालिन ने जो सेना डिप्लॉय की थी, जब नाजी जर्मनी के सैनिक लड़ते हुए आ रहे थे, तो बहुत सारे यूक्रेन के ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उनसे लड़ने के बजाय, नाजी जर्मनी से लड़ने के बजाय, मतलब वो उनसे प्रभावित थे कि क्या थे, उनका साथ देने लगे उल्टा, क्योंकि वो थे तो रसिया के ही, वो थे तो यूएसएसआर के ही, बट वो मन में उनके क्या आया, क्या चल रहा था उससे वो मतलब पता नहीं, लेकिन हाँ, वो हिटलर के विरोध करने के बजाय हिटलर का साथ देने लगे यूएसएसआर के खिलाफ ही। और कुछ लोगों का ये भी कहना है इसमें कि उन्हें स्टालिन स्टालिन जो उस समय रसिया के थे, उनको लोग पसंद नहीं करते थे वो लोग, इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे थे कि इस बहाने हम लोग को स्टालिन से भी छुटकारा मिल जाएगा। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, ये एक आपका हिस्टोरिकल पॉइंट था इस में कि यूक्रेन में कहीं ना कहीं अभी भी नाजीवाद जिंदा है। ठीक है। हाँ, इससे ये मत समझिए कि यूक्रेन नाजीवाद कंट्री या फिर नाजीवाद को सपोर्ट करने वाली कंट्री है, हमारा कहने का मतलब कहीं ना कहीं उसमें यूक्रेन के लोगों में वो अंश मौजूद है। हो सकता है दुनिया कई देशों में ऐसे लोग हो जो हिटलर को सही मानते हो, बट यूक्रेन में ऐसे लोग हैं, इसकी पुष्टि है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। तो इस मामले में बहुत सारे बार पुतिन पुतिन का ये भी पुतिन का बार बार यही कहना है कि हम लोग जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय जो हुआ था, यूक्रेन के लोग समर्थन कर रहे थे, आज भी बहुत सारे लोग वैसे ही, हम लोग उनको भी खत्म करेंगे, यानी हम लोग एकदम पूरी तरीके से यूक्रेन से नाजीवाद को मिटाएंगे ही इस मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए। उस मिटाने से पहले तो ये मिलिट्री, जो हमारा मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है रसिया का, वो खत्म ही नहीं होगा, वो खत्म ही नहीं होगा जब तक हम लोग नाजीवाद को पूरी तरीके से यूक्रेन से हटा नहीं देते। और बात करें इंडिया, तो बहुत सारे जो, अब बात है अमेरिका, अमेरिका यूरोपियन यूनियन जो भी कंट्रीज है वो लोग पता है भाई इसका सीधा सीधा मतलब है ये लोग यूक्रेन के खिलाफ ही रसिया रिजोल्यूशन पास करवा रहा है, भले इसमें नाम यूक्रेन का नहीं है, नाजिज्म का है, बट अल्टीमेटली ये खिलाफ जो है भाई, जो पास करवाया जा रहा है यूक्रेन के खिलाफ ही पास करवाया जा रहा है, तो इसमें 0% संभावना थी कि अमेरिका, यूएस, आपका अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये 7 देश, ऑस्ट्रेलिया साथ देते, ये लोग अगेंस्ट वोट किए हैं। बट इंडिया स्टिल, इससे पहले जितने भी रिजोल्यूशन आ रहे थे रसिया के खिलाफ, इंडिया मैक्सिमम में तो एब्सेंट रहता था, बट यहाँ पे इंडिया प्रेजेंट हुआ और उसने रसिया के पाले में या रसिया के साथ वोट किया। ठीक है। अब बात करें कि क्या ऐसा पहली बार रसिया ने वोट कराया, फिर पहली बार रिजोल्यूशन लाया है कि हम नाजीम को खत्म करेंगे, तो ऐसा नहीं है। यूक्रेन से, जैसा कि मतलब मानना है अमेरिकी जो यूरोपियन यूनियन है और अमेरिकी कंट्रीज है, अमेरिका है, उनका ये मानना है, जो भी वेस्ट वेस्ट कंट्रीज है उनका मानना है कि जो मतलब कि रसिया है वो अपने फायदे के लिए फिर यूक्रेन के खिलाफ मतलब कि अपना एक बहाना देने के लिए नाजीजों का ढोंग कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। रसिया ने यूक्रेन पे हमला करने से पहले भी इस रिजोल्यूशन को पास करवाया था। बात, ये जो न्यूज है वो है 16 दिसंबर 2021, 16 दिसंबर 2021 को भी सेम, बिल्कुल इसी बात पर, नेट इसी चीज पर रसिया ने रिजोल्यूशन डाला था, जो कि पास भी हुआ। और इस बार भी यूक्रेन और अमेरिका ने अगेंस्ट में ही वोट किया था, बट 100 से ज्यादा देशों ने साथ दिया था इसमें, जिसकी वजह से ये रिजोल्यूशन जो है पूरी तरीके से पास हो गया था कि जो है सभी देश मिलके जो नाजिज्म है उसके खिलाफ काम करेंगे। बात करते हैं हाल ही में जो भी कल परसों हुई है, जो वोट हुई है, तो उसमें बहुत बहुत सारी कंट्रीज जो भी यूरोपियन कंट्रीज थी, मेन मेन यूरोपियन कंट्रीज, और जो अमेरिकी और उसके प्रभुत्व वाले देश है, मेन जो यूरोपियन देश है, वो सभी लोग अगेंस्ट में गए। बहुत सारे ऐसे देश है जो फैसला ले पाने में समर्थ थे, वो लोग एब्सेंट रहे। बट यहाँ पर भी 100 से ज्यादा, 105 देश, 106 देशों ने
रशिया का साथ दिया, जिसमें कि इंडिया भी है। इंडिया, इसमें इंडिया ही नहीं है, इसमें बहुत अच्छी बात है कि इंडिया है। इंडिया के अलावा यहाँ पे चाइना भी इसमें, इस मामले में रशिया के साथ है। इंडिया भी है, चाइना भी है, और यहाँ तक कि पाकिस्तान, पाकिस्तान ने भी इस मामले में रशिया के पक्ष में ही वोट किया है। ठीक है, मतलब कितने वेस्ट कंट्रीज कितना भी चाहे, लेकिन वो रोक नहीं पा रही है रशिया को। आगे देखते हैं। पुतिन ने एक बार और अपने आप को मतलब अच्छा दिखाया कि हम लोग जो यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने उन लोगों को तो बचाया है जो यूक्रेन से परेशान थे, और दूसरा हम नाजिज्म को भी खत्म कर रहे हैं, जो कि दुनिया के लिए खतरा थी, खतरा है और खतरा रहेगी। बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे आगे देखते हैं। इसके बहाने अल्टीमेटली पुतिन करना क्या चाहते हैं? तो पुतिन का मकसद है कि दुनिया के देशों से कनेक्ट करना, जो दुनिया के देश हमें गलत समझ रहे हैं या फिर हमारे खिलाफ में हो गए हैं, उनसे कनेक्ट करना। जब उन्होंने नाजिज्म के खिलाफ ऐसा पास किया तो कुछ लोगों का शक हो गया होगा यूक्रेन के खिलाफ भी। यूक्रेन में यार अभी भी ऐसे लोग हैं जो नाजिज्म को सपोर्ट करते हैं, उन्हें खत्म करना चाहिए। इससे मतलब फ्रेंडली, अपने आप को फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रहे हैं पुतिन। इस मामले में अगर हम देखें तो जेलेंस्की ने पहले ही कर दिया, जो भी इंडोनेशिया में G20 समिट होने वाला है उसमें के लिए जेलेंस्की ने कह दिया कि हम जो G20 समिट हो रहा है उसमें अगर पुतिन आते हैं तो हम नहीं आएंगे। तो इसमें अगर ये जो G20 समिट होती है तो इसमें व्लादिमीर पुतिन अगर अकेले होते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, उन्हें बहुत सारी चीजों का जवाब भी देना पड़ेगा G20 के मंच पे। बट वो पहले से ही इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ दोस्ती बना ली जाए यूक्रेन पे आक्रमण करने के बाद भी, जिससे कि सारी चीजें मेंटेन होकर चल सके। और इसी मामले में अभी आपको पता होगा तो 5 नवंबर की न्यूज है, व्लादिमीर पुतिन जब एक भाषण के दौरान इंडिया के लोग बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि वास्तव में देखे तो इस समय इन जो रसिया है, रसिया का मेन जो सपोर्ट करता है, अगर बड़ी पावर्स में देखें, बाकी उनके आसपास जो छोटी मोटी कंट्रीज वो सपोर्ट कर ही रही हैं, बट जो एक हेड पावर में देखें तो इंडिया और चाइना, ये दोनों लगभग, चाइना अभी कुछ क्या है कि न्यूक्लियर, अगर आपने न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। बाय द वे, चाइना भी जितना भारत कर रहा है उतना लगभग कर रहा है रसिया के साथ। बट इंडिया के लिए भी व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इंडिया के लोग बहुत अच्छे, बहुत टैलेंटेड है, और इंडिया आने वाले समय में, आने वाला जो समय है वो इंडिया का ही होगा। तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, क्या पुतिन जो दोस्ती बनाना चाह रहे हैं और सभी देशों के साथ वो बन पाती है या नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे